सुलेखा जी और मुंबई से हमारे बीच पधारे हमारे अतिथियों से निवेदन कि जिन्होंने आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया वो आए और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण करें। मुंबई से राकेश जैन बल्ली, मुंबई से हमारे बीच पधारे अतिथि और हमारे अशोकनगर के मित्र हमारे राकेश जैन बल्ली जो वर्तमान में इंदौर निवासरत हैं और पूज्य गुरुदेव के दोनों पति पत्नी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्र हैं और संयुक्त रूप से गुरुदेव के द्वारा बताए गए 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्वाध्याय करते हैं। ऐसे हमारे मित्र राकेश जैन बल्ली जनता परिवार से और मुंबई से हमारे बीच पधारे दिनेश जी, आप सबका दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और आप सबसे निवेदन कि परम पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। राकेश जी और पंचायत के मंत्री श्री राकेश जी, अमरौद चक्रवर्ती परिवार, आप सभी पधारें और बल्ली भाई पधारिएगा, आप दीप प्रज्वलन में सहभागी बने। और सभी लोग अग्रिम पंक्ति में आकर जो पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान दिया गया है आप सब इसमें विराजें। आप सभी मुंबई वासियों से निवेदन कि जो पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान आपके स्वागत के लिए रखा गया है इसमें आकर विराजें। गुरुदेव के हाथों से आप सबको आशीष प्राप्त हो रहा है, शांति धारा का लाभ आप सबको प्राप्त हो रहा है। कटनी से अनुराग जी, कोयला परिवार हमारे बीच में पधारे हैं। चेतनोदय तीर्थ के पुण्यार्जक अनुराग भैया, आपका भी दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर अपने बीच में पाकर अभिभूत है, आपका भी हम स्वागत करते हैं। चक्रवर्ती परिवार से निवेदन कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें। चक्रवर्ती राजेंद्र जी मेडिकल, श्री राकेश जी, हमारे सभी अतिथियों का चेतनोदय तीर्थ के से पधारे कोयला परिवार से आपका भी दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर बहुत बहुत स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। और आप सबसे निवेदन, उमेश जी सबको जो निर्धारित स्थान दिया गया है उसमें सबको यथा योग्य सम्मान देकर नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी ऋषिराज जी की जय। गुरुदेव से निवेदन कि अपनी वाणी से हम सबको उपकृत करें। पूज्य श्री सदासागर जी महाराज। उपकारी
और अपकारी है। ये दुनिया में सदा सदा से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई उपकारी ना हो। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई अपकारी ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई अच्छा सोचने वाला ना हो। और ऐसा भी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई बुरा न सोचता हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके संबंध में कोई ना कोई अच्छा न सोच रहा हो। कोई तो तुम्हारे और हमारे संबंध में अच्छा सोच रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ना जाने कितने लोग हैं जो हमारे संबंध में अच्छा सोच रहे हैं। ऐसे कहने वाले भी लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इनकी कमी नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो हमारे संबंध में अच्छा सोचते हैं। साधु संत हैं, इसमें अच्छा सोचते हैं। सज्जन पुरुष हैं, अच्छा सोचते हैं। बाबा भारती जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो डाकुओं का भी अच्छा सोचते हैं। बहुत कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं, पापी हो या पुण्यात्मा हो, उनका अच्छा सोचते, बहुत अच्छा सोचते। अपने दुश्मन का भी अच्छा सोचते हैं। जैन दर्शन में एक कहानी आती है कि एक राजा सैनिक ने भगवान के गले में सांप डाला दुख देने के लिए। जब भगवान महाराज की आंख खुली तो उसे भी आशीर्वाद दे डाला, कल्याण भवतु। गजब, क्या बात। जो मारने आया उसी का कल्याण, कल्याण भवतु। ऐसे लोग हैं दुनिया में, हम उनका कितना भी विनाश करें वो हमारा अच्छा ही सोचेंगे। हम कितना बुरा विचारें वो हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। पूज्यवर शांति सागर महाराज बंगाल में विहार कर रहे थे। किसी व्यक्ति ने उन्हें पत्थर मार दिया, खून आ गया। वहाँ का अंग्रेज कमांडर था, उसने कहा कि महाराज इसने आपको बहुत तकलीफ दी है, आप बोलो मैं इसको क्या सजा दूं। जो आप कहोगे वो सजा दूंगा। बोले बस इसको इसी समय बंधन से मुक्त कर दो, माफ कर दो, यही मेरा आदेश है। जिसने पत्थर मारे थे वो लौट गया। मैंने आपका इतना हित किया और आपको पुलिस पूछ रही कि बोलो मैं इसके साथ क्या व्यवहार करूं, और आपने कह दिया बरी करो। वो इतना रोया और वो उसने अपने हाथ से जितना महाराज का सिर फूटा था उसने अपना सिर महाराज के सामने पत्थर से मार के फोड़ लिया। बोले मैं कितना पापी हूँ जो मुझे जिसका मैंने नाश किया वे हमें, उनको तो किमिक्षिक वरदान मिल रहा है, जो चाहे कह सकते हैं दुनिया में। ऐसे बहुत अच्छा सोचने वाले लोग। मत करो कि मेरा कोई नहीं है, बहुत सारे हैं। कभी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस न करे, वो अकेला हो ही नहीं सकता। दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो हमारे साथ हैं, तन से न सही मन से तो साथ है। और लो
और लो और लो, जिसका जगत में कोई नहीं उसका मैं हूं। अब मैं तुम्हारे तन से साथ दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन मैं अपने मन से तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, था, हूं और मेरा दुश्मन भी है तो भी मैं उसके साथ हूं। यदि वो कितना भी मेरा बुरा विचार है, मैं जब भी कोई बात आएगी तो मैं उसके हित की ही बात करूंगा, उसके सुख की ही बात करूंगा, उसके कल्याण की ही बात करूंगा। आज तक मन में कभी भी किसी दुश्मन के प्रति ये भाव नहीं आया कि इसका नाश हो जाए। इसने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया है, इसलिए इसको ऐसा सबक मिलना चाहिए जिससे इसको भी क्या बोलते हैं आप लोग, नानी याद आ जाए तो कुछ बोलते ना, छट्टी का दूध याद आ जाए, छट्टी आने बकरी तो ऐसा नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके प्रति भी वो उसकी गलती नहीं है। एक नीति है, कभी कोई गलती करे तो ये मत मानना कि इसकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। आत्मा राजा बेटा है। एक पिता, एक यशोदा मैया कहती है, मेरा कन्हैया ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पुजवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जीव ने राग द्वेष की, हो ही नहीं सकता। जीव ने कसाय की, बोले हो ही नहीं सकता। इसने बहुत गंदा कार्य किया। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, मेरा जीव राजा है, राजा बेटा है, वो तो गलती कर ही नहीं सकता, उससे हो ही नहीं सकती। कुंदकुंद भगवान कभी भी जीव को गलती नहीं ठहराते, सदा जीव का पक्ष लिया। दावे से कहते, मेरा जीव गलत हो नहीं सकता, मेरा बेटा तो राजा बेटा है। लोग कहे नहीं, इसके बाप तो भीख मांग रहा है। बोले तुम कुछ भी करो, मेरा बेटा तो। भिकारन भी जब बेटे को गोदी में उठाती है तो उसके मुख से भिखारी बेटा नहीं निकलता, क्या निकलता है? राजा बेटा। मां मानने को तैयार नहीं है, आंखें कह रही है भिखारी का बेटा है, बाप भीख मांगने गया है। मजदूर का बेटा है, मजदूरी करने गया है। मजदूरन भी मजदूरी करने के बाद जब बेटे को गोदी में खिलाती है, तब उस मजदूरन के मुंह से भी निकलता है, मेरा राजा बेटा है। स्वयं भी क्या है? मजदूरन है। पति भी क्या है? मजदूर है। लेकिन बेटे को गोदी में लेते ही क्या बोल रही है? राजा बेटा है। क्या है? प्रत्यक्ष के परे, साक्षात प्रत्यक्ष को भिखारी का बेटा और कहती है राजा का बेटा। उस मां की ममता तक नहीं पहुंच पाएगी दुनिया। दुनिया कहेगी ये झूठ बोल रही है, इसका मोह बोल रहा है। नहीं, मोह नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, मां की जो ममत्व है वो बोल रहा है। यही तो मां की महानता है। क्यों पूजी जाती है मां? क्यों वंदनीय होती है? क्यों जगत में प्रशंसा होती है? कि उसको अपना बेटा कैसा भी हो, सदा उसको राजा बेटा दिखता है। कैसा भी, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। मेरा बेटा कैसा है, जैसा भी है, मेरा राजा बेटा है। डाकू हो तो भी, शराबी है तो भी, कुछ भी हो, सारा जगत रो रहा है, डाकू मारा गया। पूरे नगर को खुशी है। थोड़ा उस घर में जाना जिस घर का वो डाकू बेटा था, वो माँ खुशी मनाते दिखेगी कि रोते हुए? उसको कोई दिखते नहीं। अरे डाकू मारा गया, डाकू मारा गया, सब खुश है। लेकिन माँ किसी भी हालत में
बेटे के मरने पर वो डाकू का रूप नहीं देख सकती, उस समय भी उसको राजा बेटा ही दिख रहा है। तो क्या माँ अन्याय का समर्थन कर रही है? क्या माँ डाकू के समर्थन में है? माँ डाकू के समर्थन में है क्योंकि डाकू मरने पर रो रही है? तो इसका अर्थ नहीं, मत समझना माँ डाकू के समर्थन में है। डाकू का जो रूप है उससे भी बड़ा रूप होता है बेटे का। वो डाके का समर्थन नहीं कर रही है, उसे बेटा आज भी राजा बेटा दिख रहा है। ये माँ का ये गुण होता है। ऐसे ही चारों अनुयोगों में द्रव्यान युग को श्रेष्ठ माता कहा, सर्वोच्च माता कहा। जिनवाणी चार होती है, प्रथमान युग, करणान युग, चरणान युग और द्रव्यान युग। द्रव्यान युग को सबसे ऊंचे रखा, सर्वश्रेष्ठ कहा। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी ममता है कि किसी भी जीव को वो पापी कहने को तैयार नहीं। मेरा बेटा तो शुद्ध है, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। कल भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है और कल भी शुद्ध। अरे भाई ये माखन खा के आया है, तुम सारी दुनिया कहो लेकिन मेरा लल्ला अरे नहीं मानती हो तो देखो मुंह अभी भी छपा हुआ है। वह भी कहती मुंह में दही छपा है तो भी माँ कहती है अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, शायद तुम लोगों ने ग्वाल वाल मिल मुँह मुँह लिपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। इन ग्वाल वालों ने मेरा मुख लिटवा दिया और कह दिया इन्हें खाया। बोलो यशोदा मैया ने किसकी बात मानी? सारे बड़े बड़े गोपाल और ग्वालने खड़ी हैं प्रतिष्ठित परिवार की, जो सदा नंद बाबा के परिवार को अपना घर मानती है, वो सब कह रहे। और बस सारे व्यक्ति एक तरफ और यशोदा मैया का लल्ला एक तरफ। बोल तूने खाया? बोले नहीं। तो ये मुंह में कैसे छपा है? ग्वाल बाल मिल मुँह मुँह लिपटायो, मैया मैं नहीं माखन। तो बोलो मैया ने किसकी बात मानी? कैसी भोली भैया है ये? 50 लोग खड़े हैं, इनकी गवाह बेकार। माँ कहती है पूरा संसार भी एक तरफ आ जाओ जब तक मेरा लल्ला खुद नहीं कहेगा ये माँ की ममता। ऐसे ही हमारे उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान, हर संप्रदाय में एक ऐसा स्वरूप है। वैष्णव दर्शन में गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ दृष्टि कही, जिसमें कहा ना आत्मा मरती है, ना आत्मा जीती है, आत्मा आत्मा रहती है। ना पापी है ना पुण्यात्मा है, ना मनुष्य है ना नर नारकादि, कुछ नहीं, आत्मा। जैन दर्शन में द्रव्यान योग गजब की चीज। कुंद कुंद भगवान किसी भी हालत में आत्मा को दोषी ठहराने के पक्ष में नहीं। बोले नहीं, आत्मा राजा है, जीव राया शब्द का, ये पापी नहीं हो सकता, ये रागी द्वेषी नहीं हो सकता, ये कसाई नहीं हो सकता, सभ्य शुद्ध हो। कुत्ते बिल्ली को लाया गया, बोले ये तो गलत है। बोले नहीं, ये भी भगवान आत्मा है। कीड़े मकोड़ों को लाया गया, कुंदकुंद स्वामी कहते ये भी भगवान आत्मा है। पेड़ पौधों को लाया गया, बोले ये भी भगवान आत्मा है। मेरा जहां जहां जीव है वही वही मेरा राजा बेटा है, क्योंकि मेरा बेटा गलत हो ही नहीं सकता। द्रव्यान योग की मां। महानुभाव, यहाँ 2 प्रसंग हम कहेंगे। इस माँ की बात को
यदि सही मान लिया जाए तो, और माँ की बात को गलत मान लिया जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। सही मान लिया जाए तो माँ ने कहा ना राजा बेटा, तो बेटा ने सोचा माँ तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, और बाजार में निकल गया, आई एम गॉड, मैं राजा बेटा हूँ। पूरी जनता हंसी उड़ाएगी कि नहीं? क्योंकि जनता तो यही कहेगा, मुखड़ा देख ले रे दर्पण में भिखारी का बेटा है, खाने को है नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को कपड़े नहीं, रहने को, और तू कह रहा राजा बेटा। पूरे नगर में घूम आया, हर व्यक्ति से उन्हें हंसी उड़ाई, इतनी हंसी उड़ाई बेचारा रो पड़ा, और माँ के पास पहुंचता है, माँ मुझे ये बता, तू साची है या दुनिया साची है? तेरी बात मानती हूं, मानी तो दुनिया हंसी उड़ा रही है, और दुनिया की बात मानूं तो तू झूठी सिद्ध होती है। तू झूठी सिद्ध होगी, मेरी दृष्टि में तू झूठी है। और काय की माँ है, तू बेटे से झूठ बोलती है, और तेरे कारण से मेरी हंसी उड़ रही है चारों तरफ। मैंने जहां बोला कोई हंसी उड़ा रहा, कोई मानने को तैयार ही नहीं। सत्य क्या है? दुनिया सत्य है या तू सत्य है? दुनिया सत्य है या तू सत्य है? माताओं के पास इसका जवाब हो तो बता दो। माताएं तो सब हैं, माँ कुछ नहीं कह पाएगी, तुझे छाती से लगाकर रो पड़ेगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि दुनिया को झूठा कह नहीं सकती, क्योंकि दुनिया सत्य है। और अपने को झूठा कह नहीं सकती, क्योंकि उसकी ममता है, उसका अनुराग है, उसकी घोषणा है। क्योंकि महान आत्माएं अपने मुख से जितने अच्छे शब्द निकालेंगे, उतनी तो सामने वाले का भविष्य उज्जवल होगा। महानुभाव दूसरा मोटिवेशन लेते जाए, जो अपन से बड़े हैं उनके मुख से जितना अच्छा शब्द निकलता है, जिसके प्रति वही उसका मंगलाचरण है, वही मंत्र है, समझ लेना तुम्हारा काम शुभ होने वाला है। क्योंकि तुम्हारे बड़े पूज्य पुरुषों के सुबेरे से शुभ शब्द निकला, कोई शुद्ध शब्द निकला, कोई तुम्हें अच्छे शब्द से बोला। कभी देखना, सुबह उठ करके तुम्हारे पिताजी माँ प्यार भरा शब्द, बेटा उठ गए, पहला शब्द आगे पीछे नहीं, क्या शब्द निकला? बेटा। समझ लेना उस दिन तुम्हारा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हो गया। क्यों रे कुंभकर्ण, उठता है कि नहीं? दुश्मन कह दे तो कोई आपत्ति नहीं है, किसने कह दिया? मंगल स्वरूप। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मां को। मां ने पहला शब्द शुभ बोला या अशुभ बोला? पहला शब्द, पहला अक्षर शुभ बोला कि अशुभ बोला? बहुत बड़ा शगुन है उस दिन का। इसलिए महानुभाव, जिंदगी में दुश्मन जो कहे तो उसकी चिंता मत करना। दुश्मन कितनी भी गालियां देवे, कितना भी बुरा करे, चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं। बस जिंदगी में ऐसा कुछ कार्य मत करना कि माँ बाप के मुख से तुम्हारे लिए अशुभ शब्द निकल जाए, बस एक साधना। दुश्मन दिन भर गालियां दे, दिन भर बके, कितनी बुरा बोले, चिंता मत करना। मेरे भक्तों से मेरा कहना है, मैं ऐसे व्यक्ति का वज्र कवच रहूंगा, दुश्मन उसका कुछ भी कर ले, मेरे भक्तों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा,
क्योंकि जब मेरे ही नहीं बिगाड़ पाए तो भक्तों क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन बस एक शब्द की बात जो कल मैंने छोड़ दिया था, यही, भगवान का कोई नहीं बिगाड़ पाया तो भक्त का कुछ नहीं होगा। बस एक जगह मैंने स्मृत की थी, कहीं तुम्हारे लिए बद्दुआ तुम्हारे परिवार के माँ बाप ने तो नहीं दी है, तुम्हारे अपनों ने तो नहीं दी है, तुम्हारे लिए जो अशुभ शब्द बोला है किसने बोला है? बोले दुश्मन ने। मैं कहूं कोई बात नहीं, और तुमने कह दिया माँ बाप ने बोला है। आई सी मैं असमर्थ हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उस अमंगल को कोई नहीं टाल सकता, उस अमंगल को कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि तुम्हें अशुभ शब्द तुम्हारे माँ बाप ने बोला है। तुम्हारा अशुभ दुश्मन ने नहीं सोचा है, किसने सोचा है? माँ बाप। होते ही मर जाता है, ये किसने सोचा? बस अब मैं नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। भाव भवों तक तुम्हें मरना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, अकाल में मरोगे, क्योंकि माँ बाप के मुख से निकल गया होते ही मर जाता तो अच्छा था। बोलो महानुभाव, ये भावना माँ बाप के अंदर कब आई होगी? कब आई होगी? छोटी मोटी गलती पे? बहुत बड़ी, इतनी बड़ी गलती की होगी, इतनी बड़ी गलती की होगी कि उस गलती का कोई अंत नहीं होगा। तब उसके मन में आए माँ बाप बेटे को मरने के भाव। अरे माँ तो वो है जो बेटे के लिए मर जाती है। प्रीत्यात्म वीर्यम अभिचार्य मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज शिशो। अरे त्र्यंचिनी ही, एक हिरणी अपने बच्चे के खातिर शेर के सामने कूद, बिना विचारे। प्रीत्यात्म वीर्यम अभिचार, बिना विचारे, कोई शक्ति का विचार नहीं करते। सामने कौन है? ना भेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। जब त्र्यंचनी इतना है तो तुम तो मनुष्य नहीं हो, नहीं करो। इतना बड़ा अपराध हो गया है कि आज मम्मी पापा के मन में ये भाव आ गया। महानुभाव जाओ, तुम्हारा विनाश निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। किसी दुनिया में आज तक मंत्र नहीं है। दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूं, दुश्मन 100 बार करे मर जाता तो अच्छा था। कुछ नहीं होना रे। कौआ के खाने से ढोर मर जाए तो अभी तक सारे ढोर मर जाए। एक कहावत है बुंदेलखंड में, कौआ कोसे बैल नहीं मरे। कौआ कोसने से बैल मर जाए तो अभी तक तो ये दुश्मन तो कौआ है। कौआ दुश्मन को क्या मानना? ये मुहावरा, कौआ के कोसे से कभी बैल जानवर नहीं मरता है। इसी प्रकार दुश्मनों के कोसने से कभी कुछ नहीं होता। महानुभाव, कुछ नहीं होगा, गारंटी मेरी है। लेकिन आज किसके कोसने की बात कह रहा हूं? बस ये सावधानी तुम रखो, माँ बाप ना कोस देवे। माँ बाप के अंदर पापी ना कह दे, मैं दुनिया पापी कहे। कौन से पाप किए थे जो ऐसा छोरा पैदा हुआ? पाप तुम कर रहे हो, माँ बाप अपने आप को कोस रहा है। मैंने पाप किए थे जो मैं तेरा बाप बना। अरे पाप तो छोकरा कर रहा है, कोस कौन रहा है? तुम्हारे पाप के कारण कहीं माँ बाप कोस तो नहीं रहे हैं अपने आप को? नहीं। बहुत सरल मंत्र दे रहा हूं, लेकिन बहुत कठिन है। मैं दुश्मनों की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं, तुम्हारे दुश्मनों की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं। तुम अपने माँ बाप की जिम्मेवारी तुम खुद ले लो, तो हम तुम्हारी जिंदगी के लिए तुम्हारा गुरु बनने को तैयार हूं। और तुम्हारा माँ बाप की जिम्मेवारी तुम्हें खुद लेना है, बस। वो मैं नहीं ले पाऊंगा, वो मैं नहीं ले पाऊंगा, भगवान भी नहीं ले पाएंगे।
वो जिम्मेवारी तो स्वयं बीड़ा उठाना है। आज के बाद मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे माँ बाप को दुख पहुंचे, माँ बाप के लिए प्रतिकूल हमारे लिए कोसना पड़े, हमारा जन्म उनका दुर्भाग्य बन जाए, ये नहीं करूंगा, नहीं होने दूंगा। माँ बाप की गाली नहीं खाऊंगा, माँ बाप की बद्दुआ नहीं लूंगा, माँ बाप की बद्दुआ नहीं लूंगा, माँ बाप की गाली नहीं खाऊंगा। माँ बाप मुझे कभी अशुभ शब्द बोल ही नहीं सकेंगे। बस ये बीड़ा दादागिरी पे मत करना, नहीं तो तुम पहुंच जाओ मम्मी पापा हाथ से गड़बड़ बोल दिया तो ध्यान रखना। माँ बाप का हाथ कभी पकड़ना नहीं और माँ बाप से कभी जिंदगी में पिटना नहीं, सूत्र बनाओ। दुश्मन के हाथ से पिट जाना, सिर फोड़ दे फोड़ जाना और मारे तो मर जाना, तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन माँ बाप के हाथ से पिटना नहीं, माँ बाप के हाथ से पिटना नहीं, और माँ बाप पीटे तो हाथ पकड़ना मत। माँ बाप से पिटना नहीं और माँ बाप पीटे तो कभी हाथ पकड़ना नहीं, रोकना नहीं। माँ बाप पीटे तो कभी रोकना नहीं, हाथ कभी नहीं रोकना। माँ बाप पीटे तो अपना अवभाग्य समझना और माँ बाप से पिटो तो दुर्भाग्य समझना। माँ बाप से पीटे तो सौभाग्य समझना, पीट रहा है। ऐसा प्रयास करो कि माँ बाप को पीटने की नौबत ही नहीं आने दूंगा, मैं ऐसा काम ही नहीं करूँ। सबसे खतरनाक है अपनों की बद्दुआ। अभी बता रहा हूँ, पहला मोटिवेशन, मत तुम अपने आप को अकेला मानो। तुम्हारे साथ दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। बोलो, अंदर से बोलो, भगवान तुम्हारे साथ है कि नहीं। झूठ नहीं बोलना, झूठ मत बोलना, अपनी अपनी बात है। भगवान तुम्हारे साथ है कि नहीं है, तो फिर डर काहे का? डर रहे उसका अर्थ है तुम्हें मालूम है कि भगवान कहीं सो नहीं गया हो। भगवान को क्या पता कहीं सो गया हो, भूल गया हो, शायद कहीं नहीं। यदि भगवान हमारे साथ है, पक्का वायदा है महानुभाव, जाखो राखे साई, वो कहते ना पर्वत पर हराए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर है, साथ है वो भगवान मेरे साथ है। किसके साथ नहीं है? जो किसी के साथ नहीं हो सकता वो भगवान भी नहीं हो सकता। भगवान वही है जो सदा सर्वत्र सबके साथ रहता है। भगवान की परिभाषा यही है, भगवान की परिभाषा यही है, जो सदा सर्वत्र सबके साथ, दुश्मन के साथ भी रहता है। मैंने पहले ही कह दिया, दुश्मन के साथ भी वो रहता है। वो सूर्य के समान है। वो जब निकलता है तो ये नहीं देखता है कि ये दरवाजा किसका है। जिसका दरवाजा खुला रहता है उसी के घर में उजेला कर देता है। ना उसे ये पता है कि मेरा भक्त है या मेरा, वो तो भगवान ऐसा होता है। हम कितने भी अपराध करें, भगवान को भी गाली दें, तब भी भगवान हमारे साथ है। हम यशोधर महाराज जैसे जब उनके भक्त में, मुनि महाराज में सांप डाला गले में, तब भी महाराज उसके साथ हैं। कल्याण भवतु। भगवान तो महाराज से भी, भगवान अपने साथ है। अब गुरु और बता दो, तुम्हारा गुरु, जल्दी बोलते जाओ, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है कि नहीं? देखो ऊपर ऊपर से मत बोलना, है कि नहीं? तो अब क्या करें? संसार की दो महाशक्तियां तुम्हारे साथ है, फिर भी कह रहे तुम अकेले।
अपने बल पे कहो, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ भगवान और मेरा गुरु है। बस यह दावा कर दो, कौन कहते? बताओ, संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन है? भगवान और ये 100% मान लो कि 50-50? ध्यान रखना, आज के बाद ये अपनी जिंदगी में गांठ बांध के रखना। कभी भी जब तुम्हारा मन असहाय हो, जब तुम्हारा मन तड़पे कि मेरा कोई नहीं है, तब दावे से अंदर से आवाज उठाना कि नहीं, कौन कहता है मेरे साथ नहीं? मेरा भगवान और मेरा गुरु है। कोई कहे नहीं वो भी तेरा साथ नहीं देगा, तूने उनके साथ भी धोखा किया, धोखेबाज, सारी दुनिया में तू इतना बदमाश है, इतना पापी है कि कोई तुझे साथ देने वाला नहीं है। कहते ना कि तूने ऐसे जघन्यतम अपराध किए हैं, इसलिए अब तेरा कोई साथ। तो लोग कहेंगे तूने भगवान के प्रति भी क्या क्या कहा है, भगवान के प्रति भी तूने क्या कहा, मारी से कम नहीं है। लोग भगवान को निपटा देते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान को भी गालियां दे देते हैं। मारी चेक हुआ, आदिनाथ को कह दिया पाखंडी, जो कहना था सब कहा, कुछ नहीं होता भगवान भगवान, इसलिए तेरा भगवान भी नहीं है। गुरु, गुरु तो क्या तेरे साथ होंगे? तो उन्हें मालूम कितने बार गुरु को बुराई की है। बोलो, इस दुनिया में साधुओं की बुराई करने वाले लोग हैं कि नहीं? हैं। और उसमें तुम्हारा नाम भी है। इस भाव में नहीं, एक भाव पहले से कहीं ना कहीं तो फिर भी दावे के साथ कह सकते हो कि मेरा भगवान, मैंने 1000 गलतियां की हैं, मैं 1000 पापी हूं, मैंने भगवान को दुख दिया, मैंने गुरु को दुख दिया, मैंने धर्म को दुख दिया, मैंने जिनवानी के विपरीत चला, लेकिन फिर भी विश्वास है अब भी वह मेरे साथ है, अब भी वो मेरे, क्योंकि उसका नेचर क्या है? मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो। ये पंक्तियां इतनी अच्छी लगती हैं। भगवान का जब ये स्वरूप पढ़ता हूँ तो उनके प्रति 100 बार नमोस्तु करने का भाव आता है। प्रभु क्या है आपका स्वरूप? हम दोषों के पिटारे हैं, हम अवगुणों के भंडार हैं, फिर भी आप अपने नेचर के अनुसार हमारा कल्याण करोगे। हमने तुम्हें इतना दुख दिया कि रात भर तुम्हारा शरीर छल्ली बना दिया चींटियों ने, फिर भी आप मेरा कल्याण कर रहे। यही तो राजा श्रेणिक सम्यक दृष्टि होने वाला नहीं था, कट्टर था वो कभी भी चाहे मर जाता लेकिन वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कितने उपदेश दे देते, कितने ही समझा लेते, तो भी राजा श्रेणिक बदलने वाला मात किस कारण से बदला? जब राजा श्रेणिक गले में सांप डाल करके घर पहुंचा तो चेल्ला से कहा, मैंने तुम्हारे महाराज पर सर्प डाल के आया हूं। चेल्ला कहती, ऐसी गलती क्यों की? बोले कि जो भी था आगे, नहीं मैं अभी जाऊंगी, चलो। बोले काहे को? तो वो उठा के फेंक के चले गए होंगे कोई दिन। बोले वो मेरा गुरु है, वो मेरा गुरु है, सर्प नहीं उठाएंगे। सुबह पहुंचा तो महारानी ने जो भी तरीके से सर्प को, चींटियों को दूर किया। अब राजा श्रेणिक भागने लगे। बोले मैं अब जाता हूं। बोले अभी हाल इनकी आंख खुलेगी और ये मुझे भस्म कर देंगे। ये तो जानता था चोर डरता तो है, चोर चोरी जरूर करता है लेकिन डरता है। मुझे इसलिए पता है कि एक वो सीसीटीवी लगे रहते कैमरे, उस कैमरे में एक चोर मंदिर में पूजा कर चोरी करने गया तो पहले तो उसने जूते उतारे बाहर,
फिर वहां पानी रखा तो हाथ धोए और क्या साष्टांग नमस्कार किया और नमस्कार करके उन्हीं भगवान को उठा ले गया। है ना कहीं उसके डर तो है। राजा शनक जान गया कि अंतर्यामी है, ये तुरंत जान लेंगे कि सर्प मैंने डाला था और ये मुझे भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। भागने लगा। महारानी चेल्ला ने हाथ पर, कहां जाते हो? बोले रोक मत, तू विधवा हो जाएगी, क्योंकि मैंने इनको इतना कष्ट दिया है कि ये मुझे माफ कर ही नहीं सकेंगे, भस्म हो जाऊंगा मैं। तू महारानी कहती है रुको, यही तो चमत्कार दिखाना है मेरे गुरु का, यही अतिशय तो दिखाना है मेरे गुरु का। हाथ पकड़ के रोक लिया। महाराज की आंख खुलते ही राजा सैनिक तो सोचता है बस अब भस्म होने ही वाला भस्म करने ही वाले हैं। ये दिगंबर जैन मुनि का चमत्कार देखना। वो कांप रहा है, हाथ जोड़ लिए। महाराज ने कहा कल्याण भवतु। राजा सैनिक कहता है महाराज आपको मालूम नहीं, सर्प डालने वाला मैं राजा सैनिक, सर्प डालने वाला मैं राजा। सब अपराध स्वीकार किए। बोले राजन तुमने सर्प डाला ही नहीं, जिसने डाला वो तो मेरे आंख खोलते ही भाग गया। वो तो है ही नहीं, डाला होता तो तुम हाथ जोड़े कैसे बैठे होते? हो ही नहीं सकता। तुमने नहीं दिया। तू तो चेतन आत्मा है, तू तो भगवान आत्मा है, तू तो सत्स्वरूप ही है। कल्याण भगवत। राजा सैनिक स्तब्ध हो गए। मिथ्यात गलत हो गया, उपदेश से नहीं। मैं दुश्मन के साथ हूं, एक दिन दुश्मन भी आकर के भक्त बनेगा बनेगा बनेगा। बस दुश्मन का विनाश मत करना, दुश्मन का बुरा मत सोचना। नीति है हम साधुओं की। दुश्मन के संबंध में जब भी याद आवे उसके कल्याण की सोचना, उसकी सद्बुद्धि की सोचना, उसको सद्बुद्धि हो, सद्धर्म लाभ हो, उसका भी बस ये सोचते रहना, सोचते रहना। एक दिन आएगा कि वही दुश्मन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हुआ खड़ा होगा। एक भाव में ना सही, एक भाव में ना सही, दूसरे भाव में सही, दूसरे भाव में ना सही, तीसरे में सही, अंत में 10वें भाव का उत्कृष्ट है। 10वें भाव में तो कमर ने हाथ जोड़ना ही पड़े। और ये परिणाम और यदि टिटफाट टेट चलता रहता तो तूने मेरे से कहा है मैं तुझे निपटाऊंगा, ईंट का जवाब पत्थर से चलता रहता महानुभाव, तो ये बैर कितने भाव चलता, कितने भाव चलता? अनंत भाव चल जाता, चलते ही रहता। लेकिन एक समता भाव का परिणाम ये निकला कि 10वें भाव में भी जितने दुश्मन हैं दुनिया के, तुम साधु बन जाओ। तुम बस उसका बुरा नहीं विचार, वो तुम्हारा बुरा विचारेगा, वो तुम्हारा हित करेगा, वो तुम्हें नाश करने का भाव करेगा। उसको मत रोकना, उसको मत रोकना, वो रुकेगा भी नहीं। उसको मत रोकना, वो रुकेगा नहीं। एनर्जी खराब मत करो, एनर्जी खराब मत करो। दुश्मन को मिटाने में दुश्मन को मिटाने में एनर्जी मत खर्च करो। दुश्मन को भगाने में एनर्जी मत करो। दुश्मन को चुप करने में एनर्जी मत खर्च करो। वो चुप होगा नहीं, वो भागेगा नहीं, वो नहीं भाग सकता, क्योंकि वो साधु नहीं है।
क्योंकि वो साधु नहीं। तुम क्या हो? सामने वाला दुश्मन तुम्हारा साधु है क्या? यदि साधु है तो सवाल ही नहीं है, फिर डरने की क्या जरूरत है, सामने वाला साधु है। और यदि तुम्हारा दुश्मन साधु नहीं है तो तुम कौन हो? एक को साधु बना लो। या तो दुश्मन साधु है तो घबराओ मत, कितना भी दुश्मन साधु होगा वो तुम्हारा नाश करेगा ही नहीं, क्योंकि सामने साधु है और तुम साधु के प्रति गलत कर रहे हो, वो करेगा ही नहीं। और तुम साधु हो तो तुम्हें दुश्मन का नाश नहीं करना। दो में से एक साधु बन जाओ, तुम ही बन जाओ। अपन बनते हैं। और साधु का एक लक्षण है, वो तुम्हारा कितना भी बुरा करे तुम्हें उसका बुरा नहीं सोचना है। वो तुम्हारा नाश भी करे तो तुम्हें उसका नाश नहीं करना। मंत्र दे रहा हूं, दुश्मन को भक्त कैसे बनाए, दुश्मन कैसे सुधरेगा, दुश्मन कैसे शांत होगा, वो तुम्हें साधना करना है। मेरा कितना भी नाश करे लेकिन मैं दुश्मन का नाश नहीं करूं, मैं दुश्मन का बुरा, बस ये साधना चालू कर दो। इसी भाव में 90% संभावना है। मरने के पहले पहले वो तुमसे क्षमा मांगेगा। मरने से पहले पहले उसे अपने अपराध का बोध होगा। मरने के पहले पहले वह तुम्हारे लिए क्षमा के रूप में खड़ा होगा। फिर भी कोई और दुष्ट हुआ तो एक भाव अंत में 10वें भाव में तो वह तुम्हारा भक्त बन ही गए। अनंत भाव मत करो, अनंत भावों के सामने 10 भाव कोई ज्यादा नहीं है। पर तुम्हें बुरा नहीं विचारना, तुम्हें उसका अच्छे ही सोचना है। बहुत बड़ा रेकी है ये। वो बुरा विचार रहा है, तुम अच्छा विचारो, और दोनों वर्गणाएं बीच में टकराएंगी। बुरा विचारने वाले के पास की वर्गणाओं में ज्यादा दम नहीं होती है, अच्छा विचारने वाले की वर्गणाओं में ज्यादा दम होती है। बुरा विचारने वालों की वर्गणाओं में ज्यादा दम नहीं होती, चिंता नहीं करना। बुरा विचारने वालों की दम कौवे के समान होती है। मैंने पहले ही कह दिया, जैसे कौवा बुरा विचारता है, ये बैल मर जाए, गाय मर जाए, उसमें ज्यादा दम नहीं होती है। ज्यादा दम होती है अच्छे विचारों में। अच्छे विचारों में टकराएगी, उनकी वर्गणाएं लौट कर वापस जाएंगी। तुम्हारी वर्गणाएं उन्हीं के पीछे पीछे जाकर के वो वर्गणाएं वापस जाएंगी पराजित होकर, हार करके, और पीछे से तुम्हारी अच्छी वर्गणाएं उसके दिमाग को छुएंगी। 1 मिनट को वो स्तब्ध हो जाएगा। ये तरीका है। इसलिए अपने जीवन में 2 हो गए, अब एक और हो सकता है, इसमें परसेंटेज कम हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं कि नहीं? भगवान तुम्हारे साथ है कि नहीं? गुरु? अब मम्मी पापा और बता दो। मुझे मालूम है कि 100% रिजल्ट नहीं आएगा। कोई कह देगा महाराज जी मम्मी पापा थोड़े, क्योंकि उन्होंने हमें हिस्सा बांट में फलानी दुकान नहीं दी, जिसका अर्थ है वो मेरे साथ नहीं है। कहीं ना करो रे। मैं दुश्मन को साथ करने की नहीं कह रहा हूं, मैं दुश्मन से हाथ मिलाने की नहीं कह रहा हूं। मैं वो कठिन मार्ग नहीं बता रहा हूं, जाओ दुश्मन को दोस्त बनाओ। वो तो मैंने अपनी जिम्मेवारी ले ली। बस तुम अपने मम्मी पापा को अपने साथ करो और गर्व से कहो मम्मी पापा मेरे साथ। कल भी थे, आज भी है, और कोई गलत आदमी का नाम तो नहीं ले लिया। इतना तो करो, इतना तो करो कि तुम दावे से कह सको हाँ माँ बाप मेरे साथ हैं।
मेरे साथ पक्का है, वो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते। मोटिवेशन, बहुत सरल मार्ग बता रहा हूं। माँ बाप मेरे साथ हैं, कितनी शक्तियां हो गई अब, भगवान, गुरु और अब ये तीन शक्तियां जिसके साथ है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा रे। इतने में संतोष नहीं हो तो और दो चार और दिए देता हूं। झूठ मत बोलना, मालूम है कि तुम यहां नहीं बोलोगे क्योंकि ये सब सुन लेंगे अंदर। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है कि नहीं? क्या बात है मां का, क्या जिंदगी है। तुम्हें यही विश्वास नहीं है कि दुनिया भली साथ दे या नहीं दे, मेरी पत्नी मेरे। और बताते हैं जिसकी जिंदगी में नारी का साथ है वह कभी पतन को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या तुम्हें दावा नहीं है कि मेरी पत्नी, जैसे मेरे ऊपर कितना भी संकट आएगा, कोई साथ दे या नहीं दे, मेरी पत्नी साथ देगी। इतना विश्वास तुम नहीं जीत पाए। मैं दुश्मनों का विश्वास नहीं जिता रहा हूं। क्या तुम शादी करने के बाद पत्नी का इतना विश्वास नहीं जीत पाए कि दावे से कह सको कि मेरे हर संकट में सीता ने कब साथ दिया? वनवास किसको था? सीता को वनवास नहीं था। उसने कैकेयी ने कहा, मैंने कहां कहा है कि बहू रानी वनवास जाए, लेकिन सीता ने कहा कि नहीं। आज सारा जगत जानता है सीताराम, राम सीता नहीं बोलते हो। क्या विश्वास है? मैं नहीं हाँ नहीं करवाऊं क्योंकि इसमें मामला 50-50 का आ सकता है। कुछ लोग अंदर कहते महाराज जी वो मेरे क्या साथ देगी, लेकिन करना है, करना है। कम से कम इतना व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार करो। आपसे और पूछ लूं तो बुराई तो नहीं? क्या तुम्हें दावा है जिंदगी में मेरा कोई नहीं, मेरा पति मेरे साथ है? क्या अंदर की आवाज है? अंदर चेतना की आवाज है कि कोई साथ नहीं है तो नहीं है, मेरा पति मेरे। काय का कष्ट है? सीता को इतने कष्ट उठाए, इतने कष्ट उठाए, पर सीता कहती है काय का कष्ट है, पति मेरे साथ। कष्टों का वर्णन दोनों दर्शनों में, जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में, सीता ने जो वनवास में कष्ट उठाए हैं, राजकुमारी थी, कहाँ चल पाई, कहाँ क्या हुआ, लेकिन सीता ने पूरी जिंदगी में 14 वर्ष में कभी रामचंद्र जी को उल्हाना नहीं दिया। एक बार उन्होंने अपने पीहर के सुखों का वर्णन नहीं किया। सुनो रे नारियों, एक बार भी पति से कभी उसने अपने पीहर का उल्हाना नहीं दिया कि हमें क्या समझते हो, मैं राजकुमारी थी, मैं माता की राज दुलारी थी, मैं कैसे सुकुमार में पली हूँ, देखो तुम्हारी जिंदगी में आई तो देखो ये कांटे लग रहे हैं, छलनी हो रहे हैं, घास फूस पर रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। महलों की रहने वाली कहाँ रह रही थी भैया? उसका भी कोई ठिकाना नहीं था, झोपड़ी का भी। पूरी रामायण पढ़ लो आप। एक बार भी विदेही ने अपने पीहर के सुखों को याद नहीं किया, एक बार भी उसने उल्हाना नहीं दिया, एक बार भी लखन भैया से नहीं कहा कि तुम्हारे घर में आकर हमें क्या सुख मिला है, क्या सुख मिला है।
जो नारी घर में आकर के पति को ये कह दे कौन सा सुख मिला है, समझ लेना वो नारी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। नारी वह कहती है, सीता एक ही बात कहती, रामचंद्र जी, बल्कि उल्टा रामचंद्र जी बोले कि देखो मैं तुझे कितने कष्ट मेरे कारण से। उसने कहा मत बोलो, नारी का एक ही रूप है, जिसके साथ पति है उसके साथ जन्नत है। जन्नत है, कोई नहीं। क्या तुम दावे से कह सकती हो कि मेरे साथ दुनिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरा पति मेरे, कम से कम इतना हासिल, पति का विश्वास जीत लो। मत जीत पाओ दुनिया को, कम से कम इतना तो करो कि तुम दावे से कह सको कि पति मेरे साथ है। अब कितने लोग हो गए तुम्हारे साथ? चार। अब तो सुरक्षित हो कि दो चार और देवे? किसको दे दूं अब दो चार में? भाई को ले लूं? क्या दावा कर सकते हो कि मेरा दुनिया साथ दे या नहीं दे, मेरा भाई मेरे साथ है? राम लक्ष्मण राम के यही तो बात थी, कोई दुनिया साथ देवे या नहीं देवे, मेरा लक्ष्मण मेरे साथ है। क्या तुम्हें अपने भाई पर विश्वास है? क्या अपने भाई का इतना विश्वास जीत पाए जो कह सके कोई साथ नहीं हो, मेरा भाई मेरे साथ है बस, और किसका साथ चाहिए, और मुझे दुनिया कुछ नहीं चाहिए, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ। सब भाइयों से मेरा कहना, दावा करो, दावा करो, महसूस नहीं हो जाए। खूब लड़ो, खूब भिड़ो। भाई भाई नहीं लड़ेंगे तो क्या पड़ोसी लड़ेगा? लड़ना भिड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बस दोनों एक बात ध्यान में रख लेना। देखो तुम तो ऐसे लड़ रहे हो, बोले बड़ी लड़ रहे हैं, लेकिन विपत्ति आने पर हम दोनों एक साथ हैं। एक उदाहरण, इन जैसे लड़ाकू नहीं, अभी जो मैंने पेपर में पढ़ा, सही गलत तुम लोग जानना, अनिल जी और मुकेश अंबानी में कैसी दुश्मनी थी? कितने साल हो गए धीरू भाई को मरे हुए? जो भी साल हो गए हों। हाँ, सूरत में चतुर्मास था शायद, उनके मरे हुए इतने साल हो गए। दोनों की लड़ाई जग जाहिर है कि नहीं? कितनी जबरदस्त लड़ाई। ऐसे दुश्मन भी नहीं लड़ेंगे, ऐसे दुश्मन भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ महीने पहले एक भाई को 250 करोड़ रुपए का कोई लोन फोन जो भी रहा हो, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सारी दुनिया कहती है अब ये भाई रोड पे आ जाएगा, ये भाई जेल में सड़ेगा, जो भी होता हो बैंक, या तो जेल में सड़ेगा, रोड पे आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सारे जगत में एक ही बात थी, चुका ही नहीं सकता वो, उसके पास है ही नहीं, कोई साधन नहीं था। सारे जगत में पेपर रंग गए थे कि धीरू भाई का एक बेटे का ऐसी दशा होने वाली है। लेकिन दोनों लड़ाकू थे। एक भाई ने कहा किसके ऊपर बात कर रहे, किसके ऊपर ये संकट है? मेरा भाई वो रोड पे, मेरा भाई वो जेल पे, उसको पता ही नहीं चला और 250 करोड़ जाकर बैंक में भर दिए, भाई को बचा लिया। कहाँ लड़ना भड़ना बुरा है, ये तो मजीरा है, बचते रहते हैं। आपातकाल में जो काम आ जाए, वो दुश्मन भी मेरा भाई है, और आपातकाल में काम ना आ जाए तो भाई भी दुश्मन। ये सुन करके मैं बहुत हतप्रभ रह गया। मैंने कही ये चीज, अरे मजे करना चाहिए था, खुशियां मनाना चाहिए। अब आया बेटा, बिना मारे मर गया, खुशियां मनाना चाहिए थी, दुश्मन था नहीं। और यही महाभारत की हमने कहानी सुनाई थी।
दुर्योधन बंदी बना लिया गया, सब दुनिया खुश है और धर्मराज दुखी है। धर्मराज कहते नहीं, मेरा भाई अकेला नहीं है, वो मेरा भाई है, मेरे घर की लड़ाई है, और भाई के साथ भाई नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। बोलो, धर्मराज ने दुर्योधन को किरातों से मुक्त कराया कि नहीं? ये है। तो क्या तुम्हारे अपने भाई पर विश्वास है? है या नहीं है? मैं कुछ नहीं, मैं तो रास्ता बता रहा हूं। और चाहिए है, मैं दुश्मनों के पास नहीं ले जा रहा हूं, दुश्मनों को तो खुली छूट दे रहा हूं कि मेरा और मेरे भक्तों का तुझे जितना विनाश करना है करके दिखा। मैं दुश्मनों को नहीं रोक सकता हूं, लेकिन भक्तों का सुरक्षा कवच तो बना सकता हूं। मैं दुश्मन को रोक नहीं सकता, लेकिन सुरक्षा कवच तो दे सकता हूं। 5 सुरक्षा कवच। और है क्या तुम्हें विश्वास? कोई मेरा साथ देगा या नहीं देगा? मेरा परिवार मेरे साथ है। कोई साथ दे या नहीं दे, मेरा परिवार मेरे साथ है। और बढ़ाओ, कोई साथ दे या नहीं दे, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ हैं। क्या दावा है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई साथ नहीं दे, लेकिन फलाना रिश्तेदार मेरे है। कोई रिश्तेदार बनाया ऐसा है किसी पर? जिस समय तुम्हारा सब तरफ से लुट जाओ, पिट जाओ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो, रोड पे खड़े हो, है कोई रिश्तेदार तुम्हारा जिस पर तुम दावा कर सको कि कोई मेरे दुनिया में साथ नहीं है, मेरा फलाना रिश्तेदार मेरे साथ है। और जो ऐसे समय पर साथ दे दे, वो पड़ोसी भी अपनों से। कर्ण की जिंदगी में क्या था? क्या था कर्ण एक बहुत ज्यादा तिरस्कृत व्यक्ति था। शुरुआत की तिरस्कृत था। मां ने तिरस्कार किया, जनता ने तिरस्कार किया, और जब राज दरबार में एक बार प्रतियोगिता हुई तो सारी दुनिया ने उसके अंदर, निकल जा, तू प्रतियोगिता में भारी नहीं हो सकता है, क्योंकि तू क्षत्रिय नहीं, राजकुमार नहीं है, तू तो सारथी पुत्र। जो भी घटना है वो पढ़ लेना। उस समय दुर्योधन खड़ा हुआ, पांडव नहीं। पांडव उसमें चूक गए। पांडव उसमें चूक गए कि सज्जन आदमी का लक्षण होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका वह सज्जन पुरुष होता है। जिसका कोई नहीं। पारसनाथ क्यों दुनिया में पूछ गए? जिन नाग नागिन को देखकर दुनिया मारने का भाव करती है, और पारसनाथ उन्हें बचाने पहुंच गए। यही तो विशेषता है। नाग नागिन क्यों धरणन पद्मावती बन के आ गए? वे दोनों जब भगवान पर उपसर्ग हो रहा था, दोनों का सिंहासन कंपायमान हुआ, जाना, तब क्या कहती है पद्मावती धरणन से, मालूम किसके ऊपर उपसर्ग होगा? कोई दुनिया में, जगत में ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिखों को देख करके मारने का भाव नहीं करे। हम नाग नागिन थे, सारी दुनिया देखकर हमें मारने का भाव करती है, और वो आत्मा है जिन्होंने हमारे दुख में देखकर हमें बचाने का भाव किया। बचाने का भाव किया, बस हो गया कल्याण। उस भरी सभा में जब अपमान हुआ, तब किसने कहा, कर्ण इस सभा में तेरा कोई नहीं है? बोले कोई नहीं। तब दुर्योधन ने क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिंदगी में दुर्योधन ने एक अच्छा काम किया। यहां धर्मराज चूक गए।
यहाँ भीम अर्जुन चूक गए, यहाँ ताजश्री चूक गए, वहाँ गुरु द्रोणाचार्य चूक गए। कृपा सब महाशक्तियाँ जिनको अपन महान कहते हैं, जिन जिनको अपन महान कहते हैं, वे सब चूक गए, सब अहंकार में बैठे रहे। किसी ने ये नहीं कहा कर्ण मैं तुम्हारे साथ हूं। दुर्योधन ने खड़े होकर और कर्ण को क्या कहा, मैं, बताओ इसका फल क्या मिला? अंत तक कर्ण मर गया, सत्य को भी जान गया कि मैं पांडवों का भाई हूं, मैं पांडवों का भाई हूं, जान गया था। लेकिन फिर भी अंतिम दम तक किसके पक्ष में खड़ा रहा? बोले जिसने सारी दुनिया में मेरा कोई नहीं था तब मेरा साथ दिया, अब भी मैं चाहे भली हमें अपने कुटुंब को, परिवार को मिटाना पड़े, ऐसे समय पर मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। क्या है कोई तुम्हारी दुनिया में ऐसा? और बढ़ाइए, क्या कोई दोस्त है तुम्हारा? है कोई दोस्त तुम्हारा जिसको दावे से कह सको कि दुनिया में कोई साथ ना देवे, लेकिन मेरा एक मित्र है, वह तो साथ देगा। मैं दुश्मनों की बात तो नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा खुद का मित्र, क्या तुम इतना मित्र पर विश्वास कर पाए, या मित्र को तुम इतना विश्वास दे पाए कि वो ये कह दे कोई साथ नहीं देगा, मेरा मित्र साथ है, मेरे साथ। अब आगे की बात तो बहुत दूर की रही। तुम्हारे अपने ही जब तुम्हारे अपने नहीं हैं तो तुम दुनिया से क्या उम्मीद करते हो कि वो हमारा हो जाएगा? तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे आपसी संबंध तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं। महानुभाव, आई एम सॉरी प्लीज, तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है, तुम असुरक्षित हो। कभी भी, कुछ भी, किसी भी समय तुम्हारी बर्बादी हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आज का मोटिवेशन हर व्यक्ति के लिए है, दुनिया में कोई नहीं है तो फिर तुम्हारा कौन है, उसका नाम अपने पास रखो, अंदर से, बाहर से नहीं कह रहा हूं। किसी सुनाना नहीं है, मुझे बताना नहीं है, अंदर से आज ध्यान करना, 5 मिनट ध्यान करना, भगवान के सामने करना। क्या दुनिया में किसी पर ऐसा विश्वास हो जाए कोई नहीं है, पर ये तो है, बस जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। है कोई है कोई है, स्वीकार हमें करना है कोई है, हमारा है। हमारी तरफ से भूल हो रही है कि हम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भगवान की बात मैंने कही थी, वो हमारे साथ है, कमी किसकी है? भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है, हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। बोलो, भगवान की गड़बड़ी है कि हमारी गड़बड़ी है? भगवान हमारे साथ है, सदा है, दुश्मनों का है, त्रिकाल है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बस हमारा विश्वास नहीं हो पा रहा है कि भगवान मेरे, गुरु तो हमेशा साथ थे, हम विश्वास नहीं है कि गुरु हमारे साथ है। हमें अपने विश्वास को बदलना है, हमें अपनी इच्छा शक्ति, बस इसी का नाम तो है सम्यक दर्शन। मैंने सोचा कि 7 भयों से मुक्त सम्यक दृष्टि को कैसे कह दिया पूज्यवर ने। यहां तो भय पग पग पे लगे हुए हैं। बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में नहीं आता, भय तो होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भय नहीं, क्योंकि उसका अंतर चेतना से आ जाता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे साथ भगवान है,
गुरु है, धर्म है। ये शक्तियां मेरे साथ हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा? मेरा क्या बिगाड़ देगा? कार्तिकीय अनुपरीक्षा में एक बात आई कि किसी ने किसी को कुछ कह रहा था। बोले गुरुदेव, हम तो सोचा था साधु बनने के बाद खूब प्रशंसा मिलती है, पूजा मिलती है, ये तो हमारी गाली दे रहा है। तो महाराज कहते हैं, गुरु गाली तो दी है, तुझे कहीं मारा पीटा तो नहीं, हल्दी लगवाऊं? गाली तो दी है। हाँ गाली तो दी, थोड़ी चुप बैठ। सामने वाले ने सुन लिया तो वो डंडा लेके आ गया। बोले गुरुदेव दो, अब तो ये मारने लगा। बोले मार ही तो रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है। तो सामने वाला तलवार लेके आ गया। बोले गुरुदेव अब तो प्राण ले लेगा। आहा क्या जवाब है, प्राण ही तो ले रहा है, तेरा रत्नत्व तो नहीं ले रहा है, तेरा धर्म तो नहीं ले रहा है, तेरी मूल्यवान वस्तु शरीर है या धर्म है? बोले शरीर ही तो ले रहा है, तेरा धर्म नहीं ले रहा है। जिसकी ऐसी धारणा बन जाए कि मेरे प्राण भी ले ले तो ले लेगा, मेरा धर्म नहीं ले सकता, बोलो यह व्यक्ति भयों से मुक्त होगा कि नहीं? हो गया भयों से मुक्त, क्योंकि मेरा धर्म बस इतने में हो गया। मारेगा, प्राण लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन मेरा धर्म नहीं ले सकता, वो निर्भय हो गया। सिकंदर से यही कहा कल्याण मुनि ने। सिकंदर को जब तलवार लेके आया, बोले कौन मेरी शरण में नहीं आ रहा है, कौन मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है? बोले एक दिगंबर जैन मुनि है, वो किसी के अधीनता स्वीकार नहीं करते, लाओ उनको। बुलाया गया, महाराज नहीं गए। बोले मेरे नाम का तुमने दिखाया नहीं? बोले सब दिखा दिया। सिकंदर खुद आ गया। बोले तुझे इस तलवार से डर नहीं लगता? बोले नहीं, कुत्ता कुत्ते को काटता है, मैं कुत्तों से नहीं डरता है। कुत्ता कुत्ते को काटता है, मैं कुत्ते से नहीं डरता। संसार में एक ही जानवर है जो अपनों पर भौंकता है, अपनों से झगड़ा करता है। और तेरी तलवार, बोले कैसे कहा? बोले जो काटेगा ना तलवार ये भी जड़ है, और जो कटेगी ना गर्दन ये भी जड़ है। जड़ जड़ को काट रहा है, तू मेरे चेतन भगवान को काट ही नहीं सकता। जो तू मुझे समझ रहा है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे तू समझ नहीं सकता है। तो तुम शरीर नहीं हो? बोले नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जो हूं वो तलवारों से कटेगा नहीं, और जो कटेगा वो मैं वो नहीं। शरीर को मैं ऐसे नहीं मानता। सिकंदर स्तब्ध हो गया जब महाराज ने भेद विज्ञान अनित भावना का उपदेश दिया। बताते हैं कि उसका अंतिम युद्ध था ये। कल्याण मुनि के बाद फिर उसने कोई युद्ध नहीं किया। उनके यूनान में जो गुरु थे उन्होंने बहुत समझाया सिकंदर को, देख इतना आतंक मत फैला, तलवार के बल पर दुनिया को मत झुका, श्रद्धा के बल झुकने दो। तो तलवार के बल पर कर रहा, वो माना नहीं। अंत में जब भारत जाने की बात आई तो यूनान के जो गुरु थे इनके, वो बड़े खुश हुए, बोले अब सुधर जाएगा। तो बोले सिकंदर तू भारत जा रहा है, मेरी एक चीज लेके आना वहां। बोले बताओ गुरुदेव क्या लाना है? बोले एक दिगंबर मुनि को लेके आ जाना है। बोले ला दूंगा महाराज, क्या बात कर रहे? ला देगा, क्योंकि यूनान को मालूम था कि यदि ये दिगंबर मुनि के पास का चला जाएगा तो ये जिंदगी का सारा अहंकार खो देगा। उनके गुरु को मालूम था, और यही हुआ जब दिगंबर मुनि ने अपना भेद विज्ञान बताया। शरीर भी मैं नहीं हूं, शरीर भी मैं नहीं हूं, ये भी जड़ है। और उपदेश देते ही
सिकंदर उसी दिन से लौट करके बस उसी दिन से युद्ध का विराम हुआ और घोषणा कर दी, जब मैं मरूं तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सारा जगत देख लेवे कि सारी जिंदगी युद्ध में लड़ता रहा, मरता रहा, मारता रहा, अंत में जब गया तो सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत कि दोनों हाथ खाली थे। क्या करेगा? ये है निर्भयता, क्योंकि मेरा धर्म तो मेरे साथ है। मेरा धर्म, बोलो धर्म प्यारा है या शरीर प्यारा है? साधु को, सच्चे साधु को धर्म प्यारा है, प्राण प्यारे नहीं। कितने लोग हैं जिन्होंने धर्म को महत्व दिया, प्राणों को महत्व नहीं दिया, प्राणों को महत्व नहीं दिया, मर गए वो, लेकिन अपने धर्म को महत्व दिया। धर्म नहीं मिटने दूंगा, मरना पड़े तो मर जाऊंगा, धर्म नहीं मिटने दूंगा। और धर्म नहीं मिटने दिया, ये निडरता। क्या तुम्हें अपने धर्म की निडरता है कि मेरे पास कोई है या नहीं मुझे पता नहीं, मेरा धर्म मेरे साथ है, मेरा विश्वास मेरे साथ है। चमत्कार बताया था ना हमने, धर्म के ऊपर नहीं, विश्वास इतनी बड़ी चीज होती है। हंडे में सांप लाया गया था, लेकिन स्त्री का विश्वास क्या था? हार है। क्या निकला? क्या बात है। ये जो मैंने सारे उदाहरण दिए, इनमें चमत्कार है, अतिशय है। तुम एक बार कह दो कि दुनिया में कोई मेरा नहीं है, मेरा नियम, मेरा व्रत मेरे साथ है, जाओ सूली को भी सिंहासन होना पड़ेगा। मात इतना सा। शेर सुदर्शन ने इतना ही कहा, यहां राज दरबार में कोई मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं, एक भी गवाह मिलने वाला, सब रानी के पक्ष में थे, कोई यहां मिलने वाला नहीं। शेर सुदर्शन ने एक ही कहा, मेरा धर्म मेरे साथ, मेरा नियम मेरे साथ है, मेरा व्रत मेरे साथ है। बस निडर हो गया, डरा नहीं, घबराया नहीं, कुछ नहीं किया, सूली पे चला गया। मेरा धर्म मेरे साथ है। बस नमोकार मन से नहीं हुई सूली सिंहासन, मेरा धर्म मेरे साथ है। लो साहब, सूली क्या बन गई? सिंहासन बन गई। यही हुआ। कोई मेरा इस समय साथ नहीं देगा। अंजन चोर कहता है, नमोकार मंत्र है ना मेरे साथ, काट दिया सिंहासन, जीत गया। ये सारे जितने भी विश्वास हमने कहे हैं, इनसे तुम अपनी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हो, बड़े बड़े अतिशय कर सकते हो। बस इतना सा सोचना है। आज का मोटिवेशन कि दुनिया में कोई ना कोई तुम्हारा जरूर है, बस तुम्हें खोजना है। तुम्हारी कमी है, तुम्हें अपना विश्वास जगाना है। तुम जगाओ विश्वास। मैंने तो ये कह दिया, हर व्यक्ति का दुनिया में कोई ना कोई है। क्या कहा? रिपीट करो। सर्वज्ञ के वचन, जिनवाणी के वचन गुरु के मुख से दे रहा हूं। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई ना कोई ना हो, जिसका कोई हित करने वाला ना हो, जिसके संबंध में अच्छा सोचने वाला ना हो। है पक्का है। वो कौन है वो नहीं बताऊंगा, मेरे बताने से कुछ लाभ वो नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं कह सकता कि भगवान है, वो तुम्हें निर्णय करना है। मैं बता भी दूं कि वो भगवान है तो तुम्हें सिद्धि नहीं होगी। जिस दिन तुम कह दोगे कि मेरा भगवान मेरा है, उसी दिन तुम्हारे चमत्कार हो जाएंगे। वो पर्टिकुलर मामला है। मैं मात्र इतना उपदेश दे सकता हूं, तुम्हारा दुनिया में कोई अच्छा सोचने वाला है, तुम्हारी रक्षा करने वाला है, तुम्हें बहुत चाहता है,
तुम्हारे लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। महाराज वो नाम और बता दो, नाम नहीं बताऊंगा, वो बाजार और बता दो, थोड़ी दिशा बता दो महाराज, कौन सी दिशा में मिलेगा? यहां वहां, जहां तहां, जहां देखो वहां वहां, जहां देखो वहां वहां, जहां तुम हो वहीं, जहां दुनिया में सब जगह है वो। महाराज जी पता और बता दो, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, लेकिन पता मुझे पता नहीं बताऊंगा है, क्योंकि पता बता भी दूंगा तो वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारी चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। वो तुम्हें खुद खोजना है दुनिया में वो कौन है जिस पर तुम कह सको यह मेरे साथ है। और जब तक यह साथ है मेरा कुछ बिगाड़, मैंने कितने कवच दिए तुम्हें? 5, 10 पता नहीं कितने दे दिए, अब कौन क्या बिगाड़ेगा? महाराज आपके साथ कौन है? मेरे मेरे लिए कह रहे आप? भगवान तो पक्का गारंटर रजिस्टर्ड है, मेरा गुरु भी रजिस्टर्ड है, क्योंकि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मेरी सुरक्षा कवच मेरे गुरु बने। मेरे संकट, मेरे दुश्मन तो मेरी जिंदगी में सदा से है, वो तो कुंडली में लिखा होगा, वो तो रहेगा। बता दे, जिनकी छाती में जितने बाल होते हैं उतने उनके दुश्मन होते हैं। तुम लोग कहते हो ऐसा, कहावत है क्या है पता नहीं। तो अब मेरी छाती के बाल गिनो कितने हैं, इतने दुश्मन होते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।